हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था मीन्स इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन के डोमेन, रेंज और इसके इन्वर्स ट्रिगोमेट्री क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन का मीन्स इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन के डोमेन क्या होंगे, रेंज और ग्राफ। मीन्स कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड डोमेन एंड रेंज। पिछले क्लास में भी हम लोग डोमेन रेंज डिस्कस किए थे कुछ इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन के। आज भी डिस्कस करेंगे उसके ग्राफ के साथ। अब ग्राफ इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन के किस तरह से ड्रॉ करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे कि y इक्वल टू साइन इन्वर्स x का ग्राफ किस तरह का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि डोमेन इसका क्या होगा। डोमेन इसके क्या होंगे, डोमेन क्या होंगे सभी को मालूम है, -1 से लेके 1 तक। ठीक है, तो रेंज इसका क्या है, रेंज बताओ -π/2 से लेके π/2 तक। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना रहता, एक लाइन ड्रॉ करनी रहती है, एक एक्सिस मीन्स एक एक्स एक्सिस, दूसरा एक्स एक्सिस, दूसरा ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनपुट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। मीन्स कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ पे x का वैल्यू कहाँ से, x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, मीन्स डोमेन -1 से लेके +1 तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू रखते हैं -1, x एक्सिस पे x का वैल्यू यहाँ पे रखें -1 और यहाँ पे +1। रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -π/2 से लेके π/2। इसका जो ग्राफ बनता है तो ये इस तरह से हमें बनता हुआ नजर आता है। किस तरह से, इस तरह से। तो ये पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉइंट नजर आ रहा है, तो π/2 और ये -π/2। अब इसका ट्रिक है कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल कि अगर हम इससे ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ किस तरह से बनता है, तो हम पहले साइन x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। किस तरह से, साइन x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। साइन x का कौन सा फंक्शन, जो बाइजेक्टिव है। साइन x बाइजेक्टिव है तो उसके लिए मीन्स डोमेन क्या होगा, -π/2 से लेके π/2 बाइजेक्टिव, और रेंज क्या होगा -1 से लेके +1। अब y इक्वल टू साइन x का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए थोड़ा सा इस तरह से आता, मीन्स साइन x का ग्राफ सिंपल ऐसे ड्रॉ कर ले। सभी को मालूम है ये साइन x का ग्राफ होता। ये पॉइंट 0, ये पॉइंट -π/2 और ये पॉइंट +π/2। अब यहाँ से ये और यहाँ से ये वैल्यू क्या आएगा, π/2 पे 1 और -π/2 पे -1। अब इसका किसका इमेज निकालते कि इस ग्राफ का, अगर यहाँ से तो y इक्वल टू इनपुट कहाँ से कहाँ तक किया, -π/2 से लेके π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक। तब ये फंक्शन क्या, y इक्वल टू साइन x, ये बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव होगा तो हम उसका इन्वर्स निकालेंगे, मीन्स y इक्वल टू साइन इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद अगर हम देखते हैं कि किस तरह से ग्राफ वो बन के आया। ठीक है, अब इसका इमेज ड्रॉ कर लेंगे। सिंपल किसके रिस्पेक्ट में इमेज ड्रॉ कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में।
तो इसका इमेज बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, इस तरह से भाई। इसका इमेज बनाएंगे तो ये किस तरह से निकल के आएगा, इस तरह से। तो ये पॉइंट आपको y इक्वल टू ये लाइन, ये ग्राफ बन के आया किसका, ये ग्राफ बन के आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। तो अब इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन हमें मालूम है -1 से लेके y इक्वल टू +1 तक, अरेंज -π/2 से लेके +π/2। अब ये यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि साइन इस तरह से निकला लिखा हुआ साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेके कहाँ तक, π/2 तक होगा। और x का वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से लेके 1 तक। ठीक, कोई प्रॉब्लम। फिर हम देखते हैं अगला फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या हम लोग पढ़े थे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो उसका देखते हैं कि ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक, तो y इक्वल टू कॉस, इसका भी हम पहले मुझे मालूम होना चाहिए इसका डोमेन क्या है, तो लिख लेते हैं जल्दी से। इसका डोमेन क्या, जो साइन का वो कॉस इनवर्स x का, जो साइन इनवर्स x का वही कॉस इनवर्स x का। रेंज क्या होगा, रेंज अगर हम निकालते हैं तो ये क्या होगा, -π/2 से 0 से लेके पाई। इसका रेंज क्या, कॉस इनवर्स x का रेंज क्या, 0 से लेके पाई। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या, मीन्स x का वैल्यू क्या है, x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके 1 तक। यहाँ पे वैल्यू मीन्स इसी डोमेन का मीनिंग यही है कि हम x का वैल्यू का क्या रख सकते हैं, -1 से लेके 1 तक। रेंज क्या होगा, रेंज मीन्स y का वैल्यू या कॉस इनवर्स x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता, 0 से लेके पाई तक, या y का वैल्यू क्या हो कहाँ से कहाँ तक हो सकता, 0 से लेके पाई तक। अब इतना इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया तो हम क्या कर रहे हैं कि प्लॉट करते हैं, ग्राफ को प्लॉटिंग करते हैं, मीन्स ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस पे किसका वैल्यू रखेंगे, x का, y एक्सिस पे किसका वैल्यू रखेंगे, x एक्सिस पे किसका वैल्यू रखेंगे, x का, y एक्सिस पे किसका वैल्यू रखेंगे, y का। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं, -1 से लेके 1 तक। तो -1 से लेके हम लोग 1 तक लिखें, ठीक है। और रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक। अब यहाँ पे जिस तरह से हम फिर π/2, 0 से लेके पाई के बीच में π/2 होता है ना, तो ये भी पॉइंट ले लेते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, हिंदी का फ जानते हैं सभी, अगर हिंदी पढ़ा होगा, भाई इंडियन है हम लोग, हिंदी तो पढ़े होंगे ना। फ किस तरह से फ लिखते हैं, इस तरह से। तो जिस तरह से फ लिखते हैं वैसे ही ग्राफ वो बनता है किसका, कॉस इनवर्स x का। देखो हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं, फ लिख दे रहे हैं, ठीक है। फ लिखेंगे, ये आपका ग्राफ बन गया। ये ट्रिक है। कॉस इनवर्स, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पाई। कॉस इनवर्स π/2 पर क्या होगा, 0। -1 पे क्या होगा, पाई। रिजल्ट -1 इनपुट करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या, जिस तरह से कर्व ये मूव करता हुआ जा रहा, यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या देगा, 0। सिंपल याद करने का तरीका कि कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा होता, वह हिंदी का फ। अब यहाँ पे ध्यान दें कि किस तरह से हम फ निकले हैं। तो ये आपको जिस तरह से, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कॉस ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका, y इक्वल टू कॉस एक्स का, ठीक है। उसका डोमेन होना चाहिए, डोमेन क्या होना चाहिए उसका, कॉस एक्स का इसका डोमेन क्या होना चाहिए, 1 से लेके 0 से लेके पाई, और रेंज क्या होना चाहिए, -1 से लेके 1, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सिंपल हम लोग को किस तरह से ड्रॉ करता हुआ, इस तरह से नजर आ रहा है। मीन्स
ये 0, ये π/2 और ये पाई। अब यहाँ पे आ गया ये +1 और ये पॉइंट -1। क्या है कि अब y एक्सिस पे क्या रखना, +1 और -1। अब इसका इमेज बनाना, इसका इमेज, इसका ये पार्ट बन गया, इसका इमेज यहाँ पे बना हुआ, ये देखो इमेज बनाएंगे तो ये आएगा मुझे इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से ये आया और ये इसका इमेज बन के आ गया। ठीक है, तो ये इमेज ये इसके रिस्पेक्ट में y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में इमेज बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सब सिंपल याद करने के लिए कि y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ ड्रा करेंगे, तो सिंपल क्या करेंगे, डोमेन क्या लेंगे, -1 से लेके 1। याद करने का बहुत अच्छा तरीका, -1 से लेके 1, ये हुआ डोमेन पॉइंट, x एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिए। रेंज क्या है, 0 से लेके पाई, y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिए। हिंदी का जो फ आता हुआ है इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये ध्यान देना चाहिए कि ये फ जो है पाई से ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट किए और 0 पे ये लाइन पे खड़ा कर दिए। यहाँ से जो लाइन आएगी इसके रिस्पेक्ट में -1 जो लिखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में लिख लेंगे कि ये यहाँ पर -1 है, तो रिजल्ट क्या दे दिया, पाई। और ये यहाँ ये पॉइंट जो है जहाँ पर फ इंड होगा उसका ये पॉइंट क्या हो, 0 पे रिजल्ट मुझे क्या मिलता है, cos इनवर्स x का 1। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे क्या, साइन इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का ग्राफ हम लोग डिस्कस किए थे। तो साइन इनवर्स का x का ग्राफ देखो तो किस तरह से बन के आया था, थोड़ा ध्यान देना। ये बन के आया था, ये पॉइंट क्या था, -1 और ये पॉइंट क्या था, +1 और ये पॉइंट क्या था, -π/2 और ये पॉइंट क्या था, +π/2। अब दोनों में कंपैरिजन कराते हैं तो यहाँ पर देखते हैं ये हिंदी का सीधा वाला फ है और ये ग्राफ हिंदी का उल्टा वाला फ। याद करने का बेस्ट तरीका, ये हिंदी का ये सीधा फ और ये फ का उल्टा वाला पार्ट इस तरह से घुमा के फ लिख दिए तो ये क्या होगा, तो cos इनवर्स सीधा वाला फ हो गया। मगर तुम्हें याद रखना होगा कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, कहाँ से फ स्टार्ट होगा, कहाँ से ख़त्म होगा, ये सब ध्यान देने के लिए आपको सिर्फ ये डोमेन और रेंज याद रखना होगा मिनिमम। अब ये फ के थ्रू हम क्या करेंगे, सारा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये फ के कंसेप्ट के थ्रू हम साइन इनवर्स का, cos इनवर्स x का, tan इनवर्स x का, cot इनवर्स x का, कभी फ को लेटा देंगे, कभी फ को पलटा देंगे, कभी उसके बाद साइन इनवर्स के थ्रू हम कॉसेक इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कॉसेक इनवर्स के इसके ग्राफ, मेनली ग्राफ मुझे याद रहना चाहिए, और डोमेन और रेंज। बोर्ड वाले के लिए तो कॉस इनवर्स सेक इनवर्स बहुत कम यूज होता है, मगर सीबीएसई कभी कभी पूछ लेता कि ये किसका ग्राफ है या आपको डोमेन रेंज क्या होगा। अब यहाँ पे सिंपल, तो y कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक हो वैल्यू हो सकता है, 0 से लेके पाई। इसका x का वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ था, -1 से लेके 1। y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके पाई। समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं tan इनवर्स x के। अब सभी का हम कंपेयर कराते हैं, जितने भी है ना फंक्शन है, मीन्स ट्रिगोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन, सभी को लिख के सभी का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और ग्राफ क्या होगा, सभी का हम देखते हैं और लिंक करते हैं कि याद करने के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा। इससे बेस्ट ऑप्शन आपको मिलने वाला नहीं है इस ट्रिक के थ्रू। अगर यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा लिख लेंगे यहाँ, चौथा लिख लेंगे यहाँ, पांचवा यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अब पहला साइन एक्स का हम लोग देख लिए, कॉस इनवर्स के अगर लिख लेते हैं फिर से, साइन इनवर्स एक्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये हो गया। उसके बाद y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ये हो गया। y इक्वल टू tan इनवर्स x, ये हो गया। y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये हो गया। y इक्वल टू सेक इनवर्स, ये हो गया। y इक्वल टू
कॉसेक इन्वर्स ये हो गया। चलो जैसे लिखाया वैसे लिख दिए, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर इन्वर्स होगा तो इसका ये इसका मुझे डोमेन इसका याद रखना। सबसे पहले इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? डोमेन बहुत बार मैं बता दिया, डोमेन जल्दी से बताओ। -1 से लेके 1। रेंज क्या होगा? जल्दी से लिख लेते हैं। रेंज क्या होगा? -π/2 से लेके π/2। ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा? जो इसका डोमेन याद करने का तरीका सब देखो, जो इसका डोमेन वही इसका भी डोमेन, -1 से लेके 1। रेंज इसका क्या होगा? रेंज बोलो जल्दी से, आप बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। इसका रेंज क्या होगा? 0 से लेके पाई। फिर इसका tan इनवर्स का इसका डोमेन क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। डोमेन क्या होगा? अब यहाँ पे याद करो, इसका डोमेन हमें क्या आया था? tan इनवर्स x का r। रेंज क्या होगा? रेंज याद करना है -π/2 से लेके π/2। लास्ट क्लास में बताए थे किस तरह से आया था। जो डोमेन tan इनवर्स का होता वही cot इनवर्स का होता था। cot इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा? याद करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर ये बाइजेक्टिव होगा तो बाइजेक्टिव होने के लिए फिर तो जो कंडीशन ये है कि अगर ये क्या हो जाएगा? डोमेन इसका r। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज इसका याद कर लेना 0 से लेके पाई। 0 से लेके पाई रेंज क्या होगा? 0 से लेके पाई। इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन सेक इनवर्स x का बाइजेक्टिव। अगर हम सेक थीटा को अगर बाइजेक्टिव बनाते हैं तो उसका रेंज जो होगा उसका डोमेन होगा। तो रेंज इसका क्या हो जाता? मीन्स -इन्फिनिटिव से 1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटिव। ठीक है। यहाँ पे देखो, या इस तरह से लिख सकते हैं r -1 से लेके 1 मीन्स सभी हो सकते हैं डोमेन, -1 से लेके 1 के बीच नहीं होंगे। रेंज क्या होगा? अब यहाँ पे ये रेंज क्या हो जाएगा? रेंज इसका रेंज क्या होगा? थोड़ा सा याद करने का तरीका, कॉसेक इनवर्स। सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो कॉसेक इनवर्स पे आओ। इसका रेंज क्या है? 0 से पाई। तो 0 से पाई पहले आंख बंद करके लिख देना 0 से पाई। ये याद रखना, सेक थीटा डिफाइन नहीं होता किस पे? π/2। तो इसीलिए हम -π/2 कर देते हैं। ये ट्रिक है। ठीक है। याद करने का ट्रिक, कॉसेक इनवर्स का याद है तो सेक इनवर्स का भी याद हो जाएगा। सिंपल। एक तो एक्सेप्शन आएगा क्या कि π/2 को हम निकाल दें। क्या है कि सेक थीटा π/2 पर डिफाइन नहीं होता, तो इसीलिए उसका सेक इनवर्स x पे इसका रेंज भी डिफाइन नहीं होगा। अब यहाँ पे डोमेन सेम, डोमेन इसका जो डोमेन होता है इसका भी डोमेन वही होता। लिख लो आराम से। डोमेन क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटिव से लेके 1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटिव। ठीक है। दोनों का डोमेन सेम। टेंशन किस में है? थोड़ा सा रेंज में क्या होगा? रेंज क्या होगा? अब यहाँ पे कॉसिक इनवर्स x किसका रेसिप्रोकल है? भाई आ जाओ साइन का। तो जो ट्रिक है याद कि साइन को लिख लो, साइन का लिख लो -π/2 से लेके π/2। और -0 पर डिफाइन नहीं होता। कौन नहीं डिफाइन होता? कॉसिक इनवर्स x, इसीलिए उसको माइनस कर दिए। इसीलिए रेंज उसका कभी आता नहीं है कॉस इनवर्स x का। तो ये चीज हुआ कि ये डोमेन याद रखना। यहाँ तक तो बहुत बार डिस्कस किया। कॉट इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? r। रेंज क्या होगा? 0 से पाई। ठीक। सेक इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? मीन्स रियल नंबर होगा। क्या नहीं होगा? -1 से लेके 1 तक नहीं हो सकता, तो उसको माइनस कर दिए। कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? -इन्फिनिटिव से 1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटिव। रेंज -π/2 से लेके π/2 और 0 नहीं होगा। अब थोड़ा देखो ग्राफ याद करने का। मैं याद यहाँ पे ग्राफ मेनली मुझे मालूम होना चाहिए कि लास्ट में फाइनल कैसे आ रहा, क्यों आ रहा, वो तो बाद में चलता। पहले मुझे मालूम होना चाहिए। और मैं बता चुका कि कैसे कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। इनपुट मीन्स डोमेन, आउटपुट क्या है? रेंज। किस तरह का ग्राफ बनेगा? तो याद करने का सिंपल तरीका है कि देखो, सबसे पहले हम ड्रॉ किए कॉस इनवर्स है। ट्रिक के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसका? कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x का ग्राफ मीन्स कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो रेंज पहले इनपुट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -1 से लेके +1 तक। और
रेंज कहाँ से कहाँ तक चले, मीन्स y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, बोलो 0 से लेके पाई तक। समझ में आया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक। इसमें एक पॉइंट होता बीच में, तो 0 से लेके पाई के बीच में पाई/2 होगा ना। हाँ, अब हिंदी का फ बनाने आता, बना दो, सिंपल बना दिया, हो गया। किसका ग्राफ हो गया, कॉस इनवर्स एक्स का। ये पॉइंट होगा -1 पे कॉस इनवर्स एक्स पॉइंट रिजल्ट क्या देता, पाई, और +1 पे क्या रिजल्ट देता, +1 किस पर, 0 पे रिजल्ट क्या दे देता, 1। हो गया काम खत्म, ये कॉस इनवर्स। अब यहाँ पे ये ग्राफ हो गया किसका, किसका ग्राफ हो गया, y = कॉस इनवर्स x का। ये सिंपल तरीका, इससे सिंपल कोई नहीं। अब इसका सिंपल हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे किसका ग्राफ, अब साइन इनवर्स x का, तो इसी के थ्रू हम ड्रॉ करेंगे, साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो रेंज कहाँ से, इनपुट कहाँ से, -1 से लेके +1 तक लिख लो। अब यहाँ पे आउटपुट कहाँ से है, तो y एक्सिस पे लिखेंगे आउटपुट, मीन्स आउटपुट का मतलब रेंज, रेंज मीन्स -π/, y एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं, -π/2 से लेके π/2। आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ किस तरह से, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि इसका जो उल्टा फ बना देना, कैसा, उल्टा फ। हो गया ये साइन x, साइन इनवर्स x का ग्राफ, किसका, साइन इनवर्स x का। कॉस इनवर्स में नॉर्मल जो जैसा फ होता है वैसा बना दिए, फ को हम क्या कर दिए, उल्टा दिए। अब तो ये बन गया किसका ग्राफ, साइन इनवर्स x का। अब tan इनवर्स x के ग्राफ में हम कुछ नहीं किया, ये फ जो है उसको लेटा देना, लेटा दो, फ को लेटा दो, ऐसे लेटा दोगे, ऐसे फ नजर आ रहा, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। मीन्स पहले देख लेते हैं कि डोमेन कहाँ से कहाँ तक, -∞ से +∞ तक। रेंज कहाँ से, -π/2 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना, π/2 क्या क्या नहीं, इंक्लूड नहीं है, -π/2 इंक्लूड नहीं है, और π/2 भी इंक्लूड नहीं है। तो इस पॉइंट पे रिजल्ट देगा इन्फानाइट, इन्फानाइट रहेगा तो रिजल्ट मिलेगा मुझे, ठीक है। अब हम कहें कि फ को लेटा देना, तो फ को लेटा दो, तो फ को लेटाओगे तो इस तरह से आएगा, इस तरह से थोड़ा बनता हुआ आ रहा। तो देखो ये लेटा हुआ फ बन रहा, ये याद करने का ट्रिक है कि ये इस तरह से ग्राफ इस तरह यहाँ से चला गया। तो ये ध्यान देना कि फ को हम क्या करना है, लेटा देते हैं, हिंदी का जो फ है उसको लेटा देते हैं। अब लेटा के जो पलटा देंगे वो तो कॉट इनवर्स का बन जाएगा। अब यहाँ पे हम सिंपल ये क्या करेंगे कि थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा, खाली आपको ध्यान देना कि डोमेन क्या है, रेंज क्या, डोमेन यहाँ पे क्या क्या है, डोमेन -∞ से 1, ये कॉट पे जा रही है, तो कॉट का डोमेन क्या है, R, -∞ से +∞। ये किसका ग्राफ हम बना के दिए आपको, ये हो गया y = tan इनवर्स x का ग्राफ, याद रखें। अब यहाँ पे ग्राफ किसका बना के दिए, अब यहाँ पे कॉट इनवर्स x का ग्राफ, ये जो फ था उसको पलटा दो, तो पलटाओगे तो ये ऐसे लेटा हुआ था, लेटे को पलटाओगे तो कैसे बन जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से आइए, रिजल्ट मुझे क्या देगा, 0 से लेके कहाँ तक रेंज क्या, 0 इंक्लूड नहीं है, तो इस तरह से सिंबल मान दो, 0 से लेके पाई तक, पाई भी इंक्लूड नहीं है। इसके बीच में एक पॉइंट हो सकता ना π/2, तो यहाँ पे लिख दिए। अब ये फ को पलटाना तो इस तरह से पलटा दिए, कोई प्रॉब्लम। देखो ये फ लिखा हुआ आ रहा, ऐसे डॉटेड लाइन दे देते ज़्यादा अच्छे से फ नजर आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल ये 4 ग्राफ में रिलेशन आ रहा कि नॉर्मल फ लिखते हैं तो 0 से लेके पाई तक कॉस इनवर्स x का ग्राफ बन गया। मगर तुम्हें याद रखना होगा कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। अब रेंज अगर यहाँ पे कॉस, यहाँ पे फ को उल्टा दिए तो मुझे किसका ग्राफ बन गया, साइन इनवर्स x का, ये भी बन गया। अब फ को लेटा दिए तो tan इनवर्स x का बन गया, और लेटा के पलटा दिए तो किसका बन गया, कॉट इनवर्स x का। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं किसका, सेक इनवर्स x का।
ये याद करना थोड़ा सा टफ होता, मगर ट्रिक के थ्रू बहुत ही आसान है। तो जो काम कर रहे थे, सबसे पहले ध्यान देना कि सेक इनवर्स किसका रेसिप्रोकल है, तो कॉस इनवर्स एक्स। तो पहले कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ तुम बना लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप तो फॉय बनाना, किसी को कुछ तो फॉ तो बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं, तो बना लो, ठीक है। इसका भी डोमेन कहाँ से कहाँ तक, पहले ये याद रहना चाहिए, डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, उसी के बीच में ग्राफ बनेगा भाई। माइनस इन्फिनिटिव से -1 और इन्फिनिटिव से लेके 1 से लेके इन्फिनिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये किसका है, कॉस इनवर्स एक्स का, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का, ये 0, ये पाई, ये कॉस इनवर्स एक्स का। अब जहां पे टकराया ये पॉइंट टकराया ना, तो यहां से ये, अब यहां से इस तरह से अगर निकल गया, टकरा के अगर ये निकलेगा तो रिजल्ट क्या दे देगा, इस तरह से ये टकरा के निकल गया और ये टकरा के इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। π/2 का कि π/2 पे क्या है, ये रिजल्ट π/2, ये पॉइंट क्या है π/2, तो ये π/2 पे रिजल्ट नहीं देगा, ये π/2 पे क्या है रिजल्ट नहीं देगा। तो ग्राफ कौन बन गया, सबसे आसान तरीके से हम लोग बता सकते हैं, ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये जो रेड वाला जो पॉइंट है मीन्स ये जो है सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। मीन्स कि बॉल, सोचो कि यहाँ पे बॉल टप्पा खाया और ऐसे पलट के चला गया, सोचो यहाँ पे टकराया बॉल यहाँ निकल गया, तो ग्राफ कहाँ से गया, तो ये ध्यान देना π/2 पे नहीं हुआ, तो यहाँ से ये वाला पार्ट निकल के आ गया और ये वाला पार्ट तुम्हारा ग्राफ बन गया। तो ये बन गया आपको y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब इसको हम मिटा सकते हैं, तो मिटा दो, ओरिजिनल ग्राफ ये बना तुम्हारा सेक इनवर्स एक्स का। अब जो काम सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ में किए हैं, तो अब सेक इनवर्स एक्स का ये याद रखना, डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, तो r मीन्स रियल नंबर इंक्लूड नहीं होगा, -1 और 1 इंक्लूड रियल में नहीं होगा, माने माइनस इन्फिनिटिव से 1 से लेके इन्फिनिटिव। अब हम लोग करेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो अब यहाँ पे हम तो देखो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि अगर हम कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ किए तो सिंपल क्या किए कि फॉ बना दिए, उसका उल्टा फॉ बनाए थे साइन इनवर्स एक्स बन गया, और उसका उल्टा के इसको फॉ को अगर लेटा दिए तो tan इनवर्स एक्स हो गया, और लेटा के पलटा दिए तो कॉट इनवर्स एक्स हो गया, ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। अब यहाँ से अगर पूछे कि tan इनवर्स क्या हो सकता था, मुझे मालूम है tan इनवर्स एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंक्लूड नहीं करेगा, ये चकमा देता बुक में। tan इनवर्स एक्स का वैल्यू -π/2 से लेके π/2 मीन्स रेंज ये होता। अगर ये लिख दिया, ये इक्वल साइन लिखा गया, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये लिख दिया तो ये पॉसिबल ही नहीं है, काहे कि रेंज में ये इंक्लूड नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सही कौन होगा, मीन्स tan इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक माइनस नॉट इंक्लूडेड, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग को लास्ट बचा किसका ग्राफ, अब सेक इनवर्स कॉट इनवर्स का ग्राफ क्या हो गया कि ये फॉ को उल्टा के लेटा के उल्टा दिए, तो ये कॉट इनवर्स, तो सेम कॉट इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा रेंज, कि रेंज इसका कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से लेके पाई तक। तो कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू अगर लिखा हुआ इस तरह से मिले, कॉट इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक, कोई पूछे तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा, कि 0 कॉट इनवर्स दिया है कि 0 से लेके कहाँ तक हो सकता है, पाई तक। एक्स का वैल्यू कहाँ से हो सकता है, r से लेके, माने जो डोमेन का वैल्यू है वो x का वैल्यू होगा। अब यहाँ पे आएंगे कॉस सेक इनवर्स एक्स में, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लिए। किस तरह से ड्रॉ किए, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ पहले ड्रॉ किए थे, उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट बना था उससे ये सोचो कि यहाँ से टकरा के जो बॉल निकलेगी तो इस तरह से निकली, ये इस तरह से निकली, तो ये ग्राफ हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लिए।
और ये आसानी से हम लोग को ड्रॉ होता हुआ जा रहा। अब उसके बाद हम लोग देख लेंगे लास्ट बचा हुआ है कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से बनाएंगे? तो सबसे पहले उसका देखेंगे डोमेन क्या है, रेंज क्या है, लिख लो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। रेंज -π/2 से लेके +π/2, डोमेन -∞ से -1, 1 से लेके ∞। ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, किसका? कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो हम किसके थ्रू जाएं? साइन के थ्रू, थोड़ा सा आसान हो। साइन माने उल्टा फ बना देना, जल्दी से बना लो, इतना तो दिमाग आप काम करेगा ही। उल्टा फ, ठीक है, उल्टा फ बनाना, बन गया। ठीक है, बन गया आराम से। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि ग्राफ जो बनेगा कहाँ से कहाँ तक बनेगा? 1 से लेके इन्फिनिटिव तक और -∞ से 1 तक। तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ करना तो ये टकरा के इधर निकल गया और ये टकरा के इधर निकल गया, बस यही बन गया किसका ग्राफ? ये जो बना आपको इसे मिटा दो, ये डॉटेड लाइन, ये किसका ग्राफ था? साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ था। और ये आपको रिजल्ट दे दिया आपको y = कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो ग्राफ का टेंशन खत्म कि ग्राफ हम किस तरह से ढूंढ लें। तो सबसे पहले साइन इनवर्स मीन्स, अब ये तो याद हो गया होगा कि ट्रिक के थ्रू किस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब इसके थ्रू अब हम देखते हैं एक पॉइंट वर्ड आता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। तो वो देखते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन क्या होता है। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। मीन्स अगर ये साइन इनवर्स है, सिंपल साइन इनवर्स 1/2 इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन, इसका वैल्यू क्या हो? इसका जो वैल्यू होगा उसी को प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। इसका वैल्यू होगा क्या? तो किस तरह से हम बताएंगे कि साइन इनवर्स 1/2? तो आपसे ये पूछे 1/2 किसका रहता? सर तुम लोग से क्लास में पूछते हैं ना कि 1/2 का वैल्यू क्या होता, माने कि साइन का वैल्यू 1/2 कब होता? तो तुमने सिर्फ ये इतना जवाब देना, यहाँ पे देख के ये तुमने से क्वेश्चन एराइज किया जाता, बताओ साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता? तो तुमने याद है तो 1/2 कब होता, माने कि 30 डिग्री पर। 30 डिग्री का मतलब π/6। तो ये रिजल्ट जो आया ये तो ट्रिगोमेट्री फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। उसका रिजल्ट जो आया या वैल्यू आया, इसी को बोलते हैं, इसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यू, वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्री मैट्रिक फंक्शन। एक और एग्जांपल देते हैं, कॉस इनवर्स √3/2 या tan इनवर्स √3। अब कॉस थीटा √3/2 कब होता? सिंपल सभी को मालूम है 30 डिग्री पे होता, तो लिख देंगे π/6 पे। इतना तो मालूम ही होगा, इतना नहीं मालूम रहेगा तो फिर काम कैसे चलेगा? tan थीटा √3 कब होता? सभी को मालूम है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री लिख दो और या π/3 लिख दो। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल वैल्यू होते हैं। तो इसीलिए डेफिनेशन जो बनता है, द वैल्यू ऑफ
डेफिनेशन अगर बनाएंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एट एनी पॉइंट, सिंपल डेफिनेशन है, एनी पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, वैल्यू ऑफ ITF माने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एग्जाम्पल ले लेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माने कॉस थीटा 1 कब होता? 0 पे। ठीक है, अब यहाँ पे tan इनवर्स 1/√3 कब होता? π/6 पे। ठीक है, मीन्स 1/√3 कब होता? मीन्स सिंपल π/6 पे। तो ये सब क्या कहलाया? प्रिंसिपल वैल्यू। अब यहाँ पे अगर साइन y इक्वल टू साइन इनवर्स, या इस तरह से लिखते हैं, साइन इनवर्स कौन सा फंक्शन है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या है? थीटा। लेट कर ले, क्यों लेट कर लिए भाई थीटा? इसलिए कि साइन इनवर्स के जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वो रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है किसको? एज ए एंगल। ये साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, वो क्या है? एंगल को इंडिकेट करता। तो एंगल को इंडिकेट कर रहा है भाई थीटा सबसे अच्छा इंडिकेशन के लिए थीटा, तो लेट कर लेते हैं थीटा। अब इसको नाम स्पेशल एक नाम दिया गया है, इसका नाम है आर्गूमेंट, न के बराबर बुक में मिलेगा, और इसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, इतना बना दिए। अब यहाँ पे मीन्स ये तो एंगल है, तब तक थीटा लिए। अब एक एक जैसे साइन इनवर्स 0 क्या होता? 0 होता। साइन इनवर्स -1/2 क्या होता? अगर आपसे पूछे तो -1/2 कब होता? तो सिंपल याद रहेगा, 0 से लेके 180 तक याद, 360 तक याद रहा तभी आप बता सकते, नहीं तो मैं प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग बताऊंगा तो वो आसान हो जाएगा। मीन्स तो थोड़ा सा ध्यान दे लो कि साइन थीटा 1/2 कब होता? तो 1/2 कब होगा? π/6 पे। माइनस लगा दिए माइनस। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इसके अभी तक इनवर्स के डोमेन, रेंज और उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या क्या है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके बाय। फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।